अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम मर्रतन उखरा। अतहियतु इंदल मुकाबला, जब हम एक दूसरे से मुलाकी हो जाएंगे तो उस वक़्त किस तरह हम सलाम कह सकते हैं, या किस तरह से अतरहीब हम उसे जो है वेलकम कर सकते हैं। इसके लिए हमने गुज़श्ता हफ़्ता मुख्तलिफ़ ताबीरात पढ़ी थी। तो हम अस्सलामु अलैकुम कह सकते हैं, हम मरहबन कह सकते हैं, सुबह के वक़्त मिलेंगे तो सबाहुल खैर कह सकते हैं, जिस तरह गुड मॉर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। मसाउल खैर कह सकते हैं, इवनिंग के वक़्त गुड इवनिंग। अहलन व सहलन कभी भी कह सकते हैं। अहलन व सहलन मीन्स वेलकम, जिस तरह मरहबन की मीनिंग वेलकम है। इसी तरह तशर्रफ़्तु बिका, मुझे आपसे मुलाक़ी होकर शर्फ़ हासिल हुआ। सईदुन बिलिक़ाइका, आपसे मुलाक़ी होकर मैं बहुत खुश हूँ। फ़ुर्सतुन तय्यबतुन, ये खुशी का वक़्त है या ये अच्छाई का वक़्त है कि आपसे मुलाक़ी हुई। इसी तरह शुक्रन जज़ीलन, हम आखिर में कहते हैं कि थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मअस्सलामा, हम आखिर में कहते हैं कि अल्लाह की सलामती में, इन्हें अल्लाह ताला आपको अपनी सलामती में रखे। या इसी तरह हमने ये भी सीखे कि कैफ़ तसीरु उमूरुका फ़िल अमली, कि आपके मामलात काम काज में कैसे चल रहे हैं। कैफ़ तसीरु उमूरुका फ़िल हयात, ज़िंदगी में आपके काम काज कैसे चल रहे हैं, या ज़िंदगी में आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। कैफ़ तसीरु उमूरुका फ़िल जामिया, यूनिवर्सिटी में आपका मामला कैसे चल रहा है। इसी तरह हम ये भी पूछ सकते हैं, माज़ा बिका या सदीक़ी, मेरे दोस्त आपको क्या हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त हम देखेंगे ना, कभी वो गमगीन सा हो, तो हम उसे पूछते माज़ा बिका या सदीक़ी, या इसी तरह माज़ा हदस या सदीक़ी, मेरे दोस्त क्या हुआ है। या कभी कभार जो है ना, सब होते हैं अच्छे से, या किसी को हम मनवाते हैं, कभी होता है ना रूठा हुआ बंदा, तो फिर हम उसको मनवाते हैं, लेकिन फिर अचानक वो फिर से गमगीन हो जाता है, या वो मुंह बना लेता है। तब हम उसे कहेंगे माज़ा बिकल आन, अब आपको क्या हुआ है। तो आप मुख्तलिफ जो है मौक़ों पे आप इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज़ों से कर सकते हैं। माज़ा बिकल यौम, आज आपको क्या हुआ है। या इसी तरह माज़ा हदसल यौम, आज क्या हुआ है। माज़ा हदसल आन, इस वक्त क्या हुआ है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम पूछ सकते हैं अपने दोस्त को, हल मिन जदीदिन इंदका अल यौम फिद दिरासा, क्या कोई नई चीज़ है कुछ आज स्टडी में। ये मिसाल के तौर अगर दो दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो कोई दोस्त जो है मुताला करता है, तो दूसरा दोस्त उससे पूछ सकते हैं, हल मिन जदीदिन इंदकल यौम फिद दिरासा, क्या पढ़ाई में आज आपके पास कुछ नया है। या हल मिन जदीदिन इंदकल यौम फिल हयात, आज ज़िंदगी में कुछ नया है। हल मिन जदीदिन इंदकल यौम फिल अखबार, क्या आज आपके पास कोई नई खबर है। तो इस तरह करके हम पूछ सकते हैं। फिर जवाब में वो बोलेगा ला शै, नथिंग, कुल्लु शै अला मा युराम, या हर चीज़ अच्छी तरह से है। या कुल्लु शै तबीई, हर चीज़ जो है नेचुरल है, जैसा हुआ करती थी वैसी है। या इसी तरह हल मिन जदीदिन इंदकल यौम फिल अखबार, क्या आज आपके पास कोई नई न्यूज़ है। तो हम वो कह सकते हैं ला शै, नथिंग, अल वज़उ तबीई, जो स्टेटस है, जो जो मामला है वो सब नेचुरल है, जैसा हुआ करता था। तो इस तरह करके हम कह सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं माज़ा यजरी फिल बैत, घर में क्या चल रहा है। हाँ, माज़ा यजरी फिल अमल, काम काज में आज कुछ क्या चल रहा है। माज़ा यजरी फिल शारिया, सड़क पे क्या हो रहा है। तो माज़ा यजरी फिल बैत, अगर हमने कहना है कि कुछ नहीं चल रहा है, तो हम कहते हैं ला शै, सिंपल। कुल्लु शै तबीई, एवरीथिंग इज एज इट शुड बी। तो इसी तरह या हम कहते हैं हर चीज़ रूटीन में है, तो हम इसी तरह कहते हैं कुल्लु शै तबीई। या इसी तरह का माज़ा यजरी फिल अमल, आज क्या चल रहा है। अगर तालिब इल्म से पूछा जाए, वो कहेगा फ़ी हाज़िहिल अय्याम अना उतालिउ मिनहाजुस सुन्नह लिब्न तैमिया। ठीक है। इसी तरह फ़ी हाज़िहिल अय्याम अना अदरुसु सहीह अल बुखारी, या कोई भी किताब आप कह सकते हैं। माज़ा यजरी फ़ी शारिया, सड़क पे क्या हो रहा है। तो आप क्या भी किसी कह सकते हैं कि सड़क पे जो है हादसा हुआ, मिसाल के तौर पर, अल्लाह बचाए, इस्तदमत सय्यारा, सड़क जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो हम इस तरह कह सकते हैं। तो जब हमने पूछना, अभी हम पूछ रहे हैं, असल में सवाल सीखना है कि किस तरह से हम सवाल पूछेंगे। हाल मिन जदीद इंदकल यौम फिद दिरासा, ये हम पूछ सकते हैं। माज़ा यजरी फिल बैति फिल मदरसति फिल कुल्लियति फिल जामिअति,
इस तरह करके आप पूछ सकते हैं। इसी तरह हल होना का मुश्किल, इज देयर एनी प्रॉब्लम फिल बैत, इन द हाउस, घर में कोई प्रॉब्लम है। हल होना का मुश्किल फिल जामिया, यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम है। हल होना का मुश्किल फिल अमल, काम में कोई प्रॉब्लम है। या इसी तरह अगर हम चल रहे हैं, किसी की गाड़ी सड़क पे रुकी हुई है, तो हम उसे कह सकते हैं हल होना का मुश्किल फिल सय्यारती, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। हल होना का मुश्किल फिल दर्राजा नारिया, बाइक में कोई प्रॉब्लम है। हल होना का मुश्किल फिल हासूब, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है। हल होना का मुश्किल फिल जवाल, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधे कहेंगे ला शै, नथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है तब आपने वो प्रॉब्लम बतानी होगी। हल होना का मुश्किल फिल सय्यारा, नअम, अल अजलतु फसदत, टायर पंचर हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप कह सकते हैं। या हल होना का मुश्किल फिल बैत, घर में कोई प्रॉब्लम है, ला शै, नो नो नथिंग। तो इस तरह आप कह सकते हैं। हल होना का मुश्किल फिल जामिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द यूनिवर्सिटी, ला शै, नथिंग। अगर होगी तो आप कहेंगे नअम, हुना का मुज़ाहरात वल एहतिजाजात, हाँ वहाँ पे मुजाहरे चल रहे हैं, एहतिजाजात चल रहे हैं। या इसी तरह हल होना का मुश्किल फिल जामिया, नअम, उगलिकत जामिया बेसबब कोविड-19, हाँ वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है कोविड-19 की वजह से। हल होना का मुश्किल फिल अमल, कोई प्रॉब्लम है काम में, नअम या अखी ला नजिद अल अमल मुनासिब फी हाज़िल अय्याम, आज हम मुनासिब काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस तरह करके आप ये कह सकते हैं। इसी तरह है, अगर आपने जो है ना, अभी हम सीख रहे थे ताबीर पूछने के लिए कि आप हालत कैसे पूछेंगे। तो एक और तरीका जो है, या जो आसान तरीका है, वो ये है कि हम कहेंगे ताबीरुल हाल हसनती वल जय्यद, किस तरह से हम अपना हाल अच्छा हो तो वो बयान करेंगे, और किस तरह से जो जय्यद हाल होगा हमारा कैसे बताएंगे। तो सवाल किस तरह हम करते हैं, कैफ अंत, आप कैसे हैं, कैफ अहवालुका, आपकी हालात कैसे हैं, या कैफा का, आप कैसे हैं। तो ये मुख्तलिफ हालात सवाल हम पूछते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए क्या है, हम कहेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह आप कह सकते हैं फी निअमतिन वल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। या आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अना फी निअमतिन वल्हम्दुलिल्लाह। या अगर वो आपको सेहत के बारे में पूछे कैफा सिहतुक, तो आप कहेंगे सिहती फी निअमतिन वल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेहत अच्छाई में है, अल्लाह का शुक्र। अगर वो आपको पूछे कैफा औलादुक, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, तो आप कहेंगे औलादी फी निअमतिन वल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे जो है वो मज़े में हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह सिंपल सा है, हम कहेंगे कुल्लु शैइन अला मा युराम, वो हमें पूछेगा कैफा अंत व अबूका व उम्मुक व अखूका व उख्तुक व कुल शै, तो हम सिंपल से जवाब देंगे कुल्लु शै अला मा युराम, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज एज इट शुड हैव बीन, हर चीज उसी तरह है जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह हर चीज है। तो या हम सवाल पूछ सकते हैं हल कुल्लु शैइन अला मा युराम, क्या हर चीज अच्छे में है। तो जवाब है कुल्लु शै अला मा युराम, हाँ नअम कुल्लु शै अला मा युराम। कैफल हाल वल माल वल इयाल, हाल कैसा है, माल दौलत का क्या हाल है, अयाल का क्या हाल है, घर वालों का क्या हाल है। तो कुल्लु शै अला मा युराम, एक जवाब सबके लिए। मा अखबारुका व अहवालुका, आपके हालात कैसे हैं, आपकी क्या अखबार है। तो जवाब है कुल्लु शै अला मा युराम, एवरीथिंग इज ओके। या इसी तरह सवाल हम पूछ सकते हैं कैफ उमूरुका, हाउ आर योर अफेयर्स या मैटर्स। तो जवाब है अना फी अहसनी हालिन, मैं बेहतरीन हाल में हूँ। कैफ सिहतुक अल आन, आपकी सेहत अब कैसी है। अना फी अहसनी हालिन, मैं अच्छे हालत में हूँ। जब कोई बंदा बीमार होता है तो फिर जब हम उसको देखने के लिए जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं कैफ सिहतुक अल आन, तो वो आमतौर पर कहता है अना फी अहसनी हालिन, मैं अब अच्छी हालत में हूँ। या इसी तरह कैफ हयातुक, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो वो कह सकता है अना फी अहसनी हालिन।
इन ताबीर को आपने याद करना है, लिखना है और फिर इस्तेमाल करना है बार बार, तब जाके जब आपको ये बोलनी होंगी तब आपको आसानी होगी। इसी तरह कैफ सिहतुक, मा अहवालुक, कैफ तसीर उमूरुक, कैफ सिहतुक आपकी सेहत कैसी है, मा अहवालुक आपके हालात कैसे हैं, कैफ तसीर उमूरुक आपके मैटर्स कैसे चल रहे हैं, आपके मामलात कैसे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया, शुक्र है। तो ये आम तौर पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने हमारी हालत सही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। लेकिन अगर हमारी हालत सही ना हो तब हम अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल बोलेंगे। इसके बाद है तआबीरुल फरही वल इत्मिनान। फरह बोलते हैं हम खुशी को, इत्मीनान बोलते हैं हम इत्मीनान को। उर्दू में भी हम इत्मीनान वर्ड इस्तेमाल करते हैं और कश्मीरी में भी हम वर्ड इत्मीनान इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी ताबीर है, कौन से एक्सप्रेशंस है जो हम इस्तेमाल करेंगे खुशी के मौके पे, इत्मीनान के मौके पे? तो हम कहते हैं अना सईदुन जिद्दन, या अगर हम जिद्दन इस्तेमाल ना करें, सीधे बोलेंगे अना सईदुन बिल उतलती। सईदुन बी आएगा, सईदुन बी, अना सईदुन बिलिकाइका, जिस तरह हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है अना सईदुन जिद्दन, आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी बिल उतला, हॉलीडे की वजह से। आज छुट्टियां चल रही हैं तो कुछ लोग बहुत खुश होंगे। अना सईदुन जिद्दन बिरुयतिक, आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अना सईदुन जिद्दन बिजियारतिक, आपको देख के या आपको विजिट करके मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह अना फी गायत सुरूर, एक और तरीका है, एक है अना सईदुन बोलेंगे हम, दूसरा है अना फी गायत सुरूर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सईदुन जिद्दन हो गया मैं बहुत खुश हूँ, गायत सुरूर का मतलब हुआ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अना फी गायत सुरूरी बिल अमल, मैं काम करके बहुत खुश हूँ, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अना फी गायत सुरूरी बिहाजल जौ, ये जो आबो हवा है आजकल, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अना फी गायत सुरूर बिर्रिहला, मैं ये ट्रिप करके या इस ट्रिप में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये ताबीर आपने सीखनी है। अना सईदुन जिद्दन आप इस्तेमाल करते हैं, अना फी गायत सुरूर ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ मेरे दिल को खुशी से भर देती हैं वो क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है ज़ियारत जद्दी लना, कि हमारे जो ग्रैंड फादर हैं उन्होंने हमें विजिट किया। मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ मेरे दिल को खुशी से भर देता है वो चीज़ है ज़ियारत जद्दी लना, कि हमारे जद ने, हमारे ग्रैंड फादर ने, हमारे दादा ने हमारी ज़ियारत की, हमें विजिट किया। इसी तरह मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ मेरे दिल को खुशी से भर देती है अन अज़ूर अल कअबत शरीफा, कि मैं काबा शरीफ की ज़ियारत करूँ। इसी तरह मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ दिल को खुशी से भर देता है अन्न कुल्ल अस्दिक़ाई क़द नजहू, कि मेरे सब दोस्त पास हो गए, मेरे सब दोस्त कामयाब हो गए। तो ये है मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ दिल को खुशी से भर दे। अगर हम कहना चाहते हैं मेरे दिल को, तब हम बोलेंगे मिम्मा यमलउ क़ल्बी फरहन, फिर जो भी आप चाहे। मिम्मा यमलउ क़ल्बी फरहन अन अदरुस इंदक, जो चीज़ मेरे दिल को खुशी से भर देती है वो ये है कि मैं आपके पास पढ़ रूँ। तो इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसी तरह एक और ताबीर है, हम कहते हैं इन्नहू लमिन दवाई सुरूरी, ये चीज़ जो है ये मुझे खुश कर देने वाली चीज़ें हैं। हाँ, जो चीज़ें मुझे खुश करती हैं ये उनमें से हैं अन, फिर जो भी होगा वो आप बताएंगे, अन अकून बैनकुम, कि मैं आपके बीच हूँ। मैं आपके बीच होना ये मुझे खुशी का बाइस है। दवाई, दाई जो होता है बाइस, सबब। इन्नहु यहाँ पे है ना लिमन बन चुका है, तो ये है इन्नहु लमिन, ये लाम पे ज़बर है, मीम के नीचे कसरा है। इन्नहु लमिन
बेशक ये है मैं लमिन दवाई सुरूरी, सुरूरी मेरी खुशी, दवाई ये है असबाब, सबब, बाइस, ये मेरी खुशी के बाइस में से हैं, अनकून बैनकुम के मैं आपके बीच हूँ। इसी तरह इन्नहु लमिन दवाई सुरूरी अन अजूर अल आसार अल कदीमा, ये चीज़ मुझे खुश कर देने वाली हैं, कर देने वाली चीज़ों में से है कि मैं ज़ियारत करूं अल आसार अल कदीमा, पुराने आसार की, जो पुराने हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनकी ज़ियारत करना, उनको देखना, उनको विज़िट करना, ये मुझे खुश कर देने वाली चीज़ों में से है। इन्नहु लमिन मिन दवाई सुरूरी अन उकाबिल सदीक़ी अल कदीम, ये चीज़ मुझे खुश कर देती है, या ये चीज़ मुझे खुश कर देने वाली चीज़ों में से है कि मैं अपने पुराने दोस्त से मुलाक़ी हो जाऊं, उससे मैं मुलाकात करूं। तो इस तरह करके आप इसी वाले पेज में देखेंगे कि 4 तरीके से आप अपनी खुशी का इजहार करेंगे। अना सईदुन जिद्दन बि, फिर जो चीज़ होगी उसका आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अना फी गायत सुरूरी बि, फिर जो चीज़ होगी वो आप बयान करेंगे। इसी तरह मिम्मा यमलउल क़ल्ब फरहन, जो चीज़ मेरे दिल को खुशी से भर देती है, फिर आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे जिससे आप खुश हो रहे हैं। इसी तरह इन्नहु लमिन दवाई सुरूरी अन, फिर जो चीज़ होगी वो आप बयान करेंगे। तो इस तरह करके ये 4 चीज़ें हैं, ताबीरुल फरह वल इत्मिनान। एक और है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो है कादा कल्बी यतीरु। कादा मतलब करीब होना, कल्बी मेरा दिल, यतीरु उड़ना, यानी हवा में तैरना, हवा में उड़ना। तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तो अरबी में हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कादा कल्बी यतीरु। मिसाल हम कहेंगे, या हम इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कादा कल्बी यतीरु इंदमा समीतु खबर नजाही, जब मैंने अपनी कामयाबी की खबर सुनी तो मेरा दिल जो है ना उड़ने, जैसे उड़ने लगा खुशी से। तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इंदमा समीतु खबर नजाही कादा कल्बी यतीरु, जब मैंने अपने कामयाब होने की, पास होने की खबर सुनी तो मेरा दिल जो है खुशी से बाग बाग होने वाला था। ठीक है। इसी तरह इंदमा वाफकत खतीबती अला ज़वाज क्या कल्बी यतीर, जब मेरी खतीबा यानी जिसको मैंने निकाह का पैगाम दिया, जब वो उसने मुवाफकत की शादी करने पे, ज़वाज करने पे, क्या कल्बी यतीर, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ठीक है। इंदमा वाफकत, जब मुवाफकत की खतीबती, मेरी जो, जिसको मैंने शादी का पैगाम भेजा था, अला ज़वाज, जब वो उसने मुवाफकत की शादी करने के लिए, क्या कल्बी यतीरु, तो मेरा दिल जो है वो उड़ने लगा खुशी से। इसी तरह फुज़तु फिल मुसाबक़ती, फुज़तु फिल मुसाबक़ती, मैं कंपटीशन में कामयाब हो गया, कंपटीशन जो था उसमें मैं कामयाब हो गया। फ़काद क़ल्बी यतीरु, तो मेरा दिल जो है वो उड़ने लगा खुशी से। इस तरह हम कहेंगे लैसा हुना के अजमलु मिन रुयति शम्सी वक्तल गुरूब, ये एक और है जो हम बयान कर सकते हैं। लैसा हुना के अजमलु, कोई चीज़ इस चीज़ से खूबसूरत नहीं है, किस चीज़ से, रुयति शम्स वक्तल गुरूब, सूरज को डूबते वक्त देखना, यानी ये बहुत अच्छा मंजर माना जाता है। सनराइज और सनसेट दोनों जो होते हैं, बहुत आप देखते होंगे जहाँ पर सनराइज देखा जाता है, जैसे नंदी हिल है, नंदी हिल है बेंगलुरु में, तो वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए। इसी तरह सनसेट जो है मुख्तलिफ जगहों पे है, ये केरला वगैरह में भी है, तो वहाँ भी जो है इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग देखने जाते हैं वहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा देखने को होता है। तो इसी तरह इसने भी यहाँ पे लिखा है लैसा हुना के अजमलु मिन रुयति शम्स वक्तल गुरूब, इससे खूबसूरत मंजर नहीं है, किससे, कि हम सूरज को देखें उसके डूबते वक्त। इसी तरह लैसा होना कि अजमलु मिन समाइल कुरानिल करीम, कुरान करीम को सुनने से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। उर्दू वाले बोलते हैं सिमा, अरबी वाले बोलते हैं समा। तो लैसा होना कि अजमलु मिन समाइल कुरानिल करीम, कुरान करीम
को सुनने से बेहतर या खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। लैसा हुनाका अजमलु मिन जुलूसिल उसरति जमीअन अलल अशा, इस चीज़ से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है कि जो पूरी फैमिली है वो सब के सब डिनर पे बैठ जाए। इशा होती है नमाज इशा, और अशा है शाम का खाना, डिनर। तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही है ना, हम इसको दूसरा अंदाज में तर्जमा कर सकते हैं कि सूरज को डूबते वक्त देखना बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कुरान करीम की तिलावत सुनना, इससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है। इस फैमिली का एक साथ बैठना डिनर टेबल पे, इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। तो ये मुख्तलिफ जो है ताबीर है जो हमने आज पढ़ी है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो है हम अपनी अरबी में जो है ना चार चांद लगा सकते हैं। हर वक्त जो है ना अना सईदुन अना मसरूरुन कह के जो है ना लोग पक जाते हैं, कहते हैं यार हम ये तो ये बातें रोज़ सुनते हैं, तो कोई मज़ा नहीं आता उनको। तो इस तरह करके अगर आप इन ताबीर का इस्तेमाल करेंगे अपने बोलचाल में, तो वाक़ई आपका जो बोलचाल होगा वो आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ होगा, और आपको जो है बड़ा अच्छा फ़ील होगा खुद भी, और जो आपके सुनने वाले हैं उनको भी बड़ा अच्छा फ़ील होगा। इसी तरह फ़नशरह लहू सदरी, मेरा सीना खुल गया, यानी मुझे वुसअती क़ल्बी मिल गई। मेरा दिल जो है उसमें जो होता है ना, एक होता है ज़ीक़, इंसान का दिल जो है ना कभी-कभार वो तंग सा हो जाता है। जब मज़े लगान कोई नहीं, लेकिन किसी चीज़ को करके उसका दिल जो है ना उसको वुसअत मिल जाती है। हाँ, उसके अंदर जो है ज़ीक़ जो होता है, तंगी जो होती है वो दूर हो जाती है। मिसाल इन्होंने लिखा है फ़नशरह लहू सदरी, समिअतुल क़ुरआन फ़नशरह लहू सदरी, मैंने कुरान को सुना तो उसकी खातिर मेरा दिल खुल गया। तो सदर बमाने क़ल्ब इस्तेमाल किया जाता है। असल में सदर बोलते हैं सीना को, और सीना से मुराद होता है दिल। जैसे कुरान में आया इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ सीनों में है, तो मुराद है इन्नहु अलीमुन बिमा फिल कुलूब, अल्लाह ताला वो जानने वाला है जो दिलों में होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है फन शरह लहू सदरी, इसका मतलब है कि उसके लिए मेरा दिल खुल गया। तो इसी तरह है रायतु शक्कता फन शरह लहा सदरी, मैंने फ्लैट को देखा, फ्लैट को मैंने देखा, जो 2-3 कमरे होंगे, एक वॉशरूम होगा, किचन होगा, तो उसको हम फ्लैट बोलते हैं। जिस तरह आमतौर पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं, उसमें एक-एक फैमिली रहा करती है। तो अला कुल्ली हाल रअयतु शक्कता, मैंने फ्लैट को देखा, फनशरह लहा सदरी, तो उसके लिए मेरा दिल खुल गया, यानी मुझे वो पसंद आ गया। कलिमतुल हक यनशरिहु लहा सदरी, अच्छी बात, हक बात, सच्ची बात जो है उसके लिए मेरा दिल वसी हो गया, खुल गया या खुल जाता है। यहाँ पे मुजारे का सेगा है। इसी तरह असलज ज़ालिका सदरी, असलज, सलज बोलते हैं असल में किसको, बर्फ को। असलज ज़ालिका सदरी, इसने मेरे दिल को ठंडा किया। असलज, उसने ठंडा किया, ज़ालिका, उस चीज़ ने, सदरी, मेरे दिल को। कभी कभार होता है ना जब इंसान को परेशानी होती है किसी चीज़ को, तो सु छ वनान मे नार वथान जन हार्टस तल, तो जब फिर वो कोई चीज़ देखता है तो उससे क्या होता है, उसको ठंडक मिलती है। तो वही है यहाँ पे असलज ज़ालिका सदरी, इस चीज़ ने मेरे दिल को ठंडक बख्शी। नजहतु फिल इम्तिहानी, मैं इम्तिहान में पास हो गया। फ़असलज ज़ालिका सदरी, तो इसने मेरे दिल को ठंडा किया। खरज वालिदी मिनल मुस्तशफ़ा, मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो हॉस्पिटल से निकले, यानी उनको जो है डिस्चार्ज मिल गई। फ़असलज ज़ालिका सदरी, तो इससे मेरे दिल को ठंडक मिली। फाज़ फ़रीक़ी बिलकास, मेरा जो टीम है, मेरी जो टीम है उसने कप जीत लिया। जिस तरह होता है ना अलकासुल आलमी, वर्ल्ड कप। फाज़ फ़रीक़ी, जो मेरी टीम है उसने जीता, बिलकास, कप को। फ़असलज ज़ालिका सदरी, तो इससे मेरा दिल जो है वो ठंडा हो गया। तो इस तरह करके आप जो है ना कोई भी अगर अच्छी बात हो जाती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे अगर किसी की मिसाल के तौर पर माँ या उसका बाप या कोई जो है बीमार था,
پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کہے گا فَأَصْلَجَ ذَلِكَ صَدْرِي، تو اس چیز نے یعنی میرے باپ کے ٹھیک ہونے نے، میری ماں کے ٹھیک ہونے نے میرے دل کو اب راحت بخشی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اگلا جو درس ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے۔ فی الحال جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ بطور مثال یہ جو ہے نا ان تعابیر کا استعمال کر کے دیں۔ جی اشفاق صاحب جو ہے وہ بتائیں گے، میں بہت خوش ہوا حیات طلاب المسلمین کو دیکھ کے، حیات طلاب المسلمین مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أنا سعيد جدا بزيارة هيئة الطلاب المسلمين۔ جزاک اللہ خیر۔ دانش مقبول آپ نے بولنا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا اس مسجد کو دیکھ کے، اس مسجد کو دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ انا فی غایت سرور برؤیت هذا المسجد، اس مسجد کو دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وانی مشتاق آپ نے بولنا ہے کہ جو چیز میرے دل کو یا جو دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کلاس میں حاضر ہوں۔ جو چیز میرے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کلاس میں حاضر ہوں۔ مما يملأ القلب فرحا أن أحضر في هذا الفصل۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ عابد حسین لون آپ نے بولنا ہے جو چیزیں مجھے خوشی بخشتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا میں آپ میں ہوں ابھی۔ إنه لمن دوائي سروري أن أكون منك بینکم ان اکون بینکم انہ لمن دواعی سروری ان اکون بینکم۔ اسی طرح آپ نے بولنا ہے کہ کوئی اور بولے گا، یہ جو چیزیں مجھے خوش بخشتی ہے وہ یہ ہے کہ میں مکہ جاؤں، میں مکہ کی زیارت کروں۔ کوئی اور بولے۔ إنه لمن دوائي سروري أن أزور الكعبة الشريفة۔ انہ میں نے بولا یہ لی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لی نہیں ہے، یہ لا ہے، لا من، انہ لمن دواعی سروری ان ازور مکہ الكعبة یا الکعبہ۔ اسی طرح آپ نے بولنا ہے کاد قلبی یطیر، اس کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کہیں گے جب میں نے سنا کہ آپ کامیاب ہو گئے تو میرا دل جو ہے خوشی سے باغ باغ ہونے والا تھا، ہو گیا خوشی سے باغ باغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ كاد قلبي يطير عندما سمعت خبر نجاحي۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ لیس ہونا کہ اجمل من، اس کا استعمال کرنا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ جو ہے خود سے آپ اس کو فل اپ کریں۔ یہ 3 مثالیں دی ہوئی ہیں ان کے علاوہ۔ شبیر بٹ نعم شيخ، تفضل۔ ليس هناك أجمل من رؤية وجهك يا شيخ۔ ماشاء اللہ، اللہ یبارک فیک۔ بارك الله فيك۔ طیب، فن شرح لہو صدری، اس کا استعمال اور کریں۔ کوئی بھی جملہ آپ بولیں گے اس کے بعد فن شرح لہو، اگر مذکر والا آپ نے بولا ہوگا صدری، اگر مؤنث بولا ہوگا تو لہا۔ عرفان احمد وار۔ سمعت صوتك فانشرح له صدري۔
समीअत सौतक, समीअत समीअ ये फिल है, तू फाइल है, सौत हो गया मफऊल बिही। समीअत सौतक फनशरह صدري सदरी, बहुत अच्छा। अथलज ज़ालिका सदरी, इसका इस्तेमाल करें। شيخ أظن انتهى الوقت. नाम इंदना फ़क़त दक़ीक़ा वाहिदा। ठीक, कोई और इस्तेमाल करें। अथलज ज़ालिका सदरी, इसमें भी आप कोई भी जुमला इस्तेमाल करेंगे, जुमला फ़िअलिया, उसके बाद फ़अस्लज ज़ालिका सदरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़म्मिल نعم شيخ. तफद्दल। نجحت في الامتحان بهيئة الطلاب المسلمين فأثلج ذلك صدري. तो ये बारकल्लाहु तआला फ़ीक। तो इस तरह करके आप इनका फिर से इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान फिर जब आप इस्तेमाल करेंगे आप कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कैफ़ा हालु का बोलते हैं ना बड़े अच्छे से, वैसे ही आप इन ताबीरात को भी बार बार फिर जब बोलेंगे फिर आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाज़ा यकफ़ी लिल-यौम, बारकल्लाहु तआला फ़ीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।